संगत जी, तो आज मैं आपके सामने एक और नई साखी लेकर आई हूँ। तो साखी शुरू करते हैं। हजारों बिजलियाँ टूट पड़ी। गुरु के लिए आत्मा को ऊपर ले जाना मुश्किल नहीं, लेकिन उचित अभ्यास के बिना ऊपर ले जाने से उस आत्मा का नुकसान होता है। एक रेशमी कपड़े को जो कांटेदार पौधों पर फैला हुआ है, अगर एकाएक खींचा जाए तो वह फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसी तरह आत्मा को जो कर्म के कांटों में फंसी हुई है और शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, गुरु के प्रेम द्वारा धीरे धीरे निर्मल करना चाहिए। एक बार बाबा जैमल सिंह जी के पास कुछ पंडित आए। शास्त्रों के कुछ अर्थ को लेकर उनका आपस में विवाद था। कुछ पंडित कहते थे कि अर्थ ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं, तो कुछ कहते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि बाबा जी की रूहानी मंडलों में रसाई है, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए उनके पास चलें। आपने उनके सामने जाकर अपना संशय प्रकट किया तो महाराज जी ने कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता। आखिर उन्हें तरीके के साथ समझा दिया। उन्होंने कहा, नाम दो। महाराज जी ने कहा कि विद्वानों के लिए नाम की कमाई करना मुश्किल है। एक को छोड़ बाकी सारे पंडित चले गए। वह कहने लगा, मुझे नाम दे दो। महाराज जी ने उसे नाम दे दिया। 6 महीने बाद वह आया और कहने लगा कि सुरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं, प्राणायाम अच्छा है। करीब 9 महीने बाद फिर आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं, आप मुझे दिखाओ कि अंदर क्या है। तब महाराज जी ने कहा कि नाम की कमाई करो। फिर वह वापस चला गया। एक बार जब बाबा जी महाराज पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे, रास्ते में वही पंडित मिला और कहने लगा कि यहाँ कोई नहीं है, मुझे जरा सा दिखा दो। महाराज जी ने कहा, तेरा नुकसान हो जाएगा। वह बोला कि जरा सी तवज्जो दे दो। जब महाराज जी ने जरा सी तवज्जो दी तो वह गिर पड़ा और चिल्लाया कि संभाल लो। महाराज जी ने कहा कि अंदर से ख्याल हटा दो। जब हटाया और ख्याल बाहर आ गया तो उसने बताया कि अंदर हजारों बिजलियां टूट पड़ी थी। तब महाराज जी ने कहा कि तेरी उम्र 30 साल बाकी है, चाहे तू भजन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले। फिर वह चला गया। संतों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी रज़ा में मौज में रहना चाहिए। तो साखी यहीं पे समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।